ये छलांग लगाने वाले लोगों की जाति कुछ और है, और ये रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है कि 80%, 17% और 3%, और मैंने देखा है कि 3% लोग ही है जो एमएलएम में छलांग लगाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? तो मैंने जब स्टडी किया तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि ऐसा क्यों कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी 1 लाख आदमी में 80,000 आदमी का कुछ नहीं होता, 17,000 आदमी का थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, और सिर्फ 3% लोग हैं, यानी 3,000 लोग 1 लाख में जिनकी लाइफ बनती है, बाकी की नहीं बनती है। और इसका कारण है अज्ञानता, इसका कारण है अज्ञानता, और इसका कारण है ignorance. How many of you want to know and get rid of this अज्ञानता? आप में से कितने लोग इस अज्ञानता के बारे में जानना चाहते हैं? If you want to know, just write no, के डाल दिए। आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं इस इंडस्ट्री की अज्ञानता के बारे में? और मैं इस इंडस्ट्री में 3 सदियों से बैठा हुआ हूं, आप में से कितने लोग इसको जानना चाहते हैं? सभी लोगों ने दिल से लिखा के लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड बिल्कुल मैं आपके साथ इसको शेयर करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स। वो कौन सी रीजन है? How many of you want to know? मैंने पूछा तो आप सब ने लिखा। तो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, एमएलएम का इस छलांग प्रोग्राम में आप चिंता ना कीजिए, आप सही जगह पे आ गए हैं, सही प्लेटफॉर्म पे आप आ चुके हैं। एंड टुडे इज अ डे ऑफ जागृति। आज का दिन जागृति का दिन है, अवेकनिंग का दिन है। आज का दिन नींद से उठने का, जागने का है, गहरी निद्रा से बाहर निकलने का आज का दिन है। और ये दिन है जागो नेटवर्कर, जागने वाला दिन है। और इस दिन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। टुडे वी विल मेक एन अटेम्प्ट टू आज एक अटेम्प्ट करेंगे कि आपका ये इंडस्ट्री में आपका पावर को बढ़ाने का एक प्रयास किया जाएगा। कैसे? बाय बस्टिंग 11 मिथ्स, झूठ, फॉल्स स्टोरी, फॉल्स आइडिया। इस इंडस्ट्री में 11 झूठ बोले जाते हैं। इस इंडस्ट्री में 11 झूठ बोले जाते हैं। इस इंडस्ट्री में 11 मिथ्स है, मिथ्य है, मिथक है। इसमें ना हम लोग एक दूसरे को झूठ मूठ की स्टोरी सुनाते हैं। ये इंडस्ट्री में फॉल्स स्टोरी यानी झूठी कहानियां हम बताते हैं, झूठी आइडिया हम एक दूसरे को बताते हैं, एक दूसरे को हम उल्लू बनाते हैं इस इंडस्ट्री में। और ये उल्लू बनाने की वजह से, ये उल्लू बनाना अज्ञानता का एक पार्ट है। ये उल्लू बनाना, ये झूठ बोलना। और मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जानबूझ के ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप जानबूझ के करते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं और लोग सुनते हैं और हम सबकी सुनते हैं, कईयों को बोलते हुए सुनते हैं तो हमें भी वो सच लगता है। लेकिन आज हम 11 झूठ के बारे में बात करेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं इन 11 झूठ को सुनने के लिए? अगर तैयार है तो थम्स अप दीजिए, थम्स अप दीजिए। अगर तैयार है तो थम्स अप दीजिए। और हम इस झूठ को एक एक करके और इस झूठ को समझने की कोशिश करते हैं। और आज के बाद आपको ये झूठ नहीं बोलना है, तभी जाके और वो सब चीजें करना है जो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। तो आखिरी तक बैठना है, आखिरी टाइम तक बैठना है, एंड तक आपको बैठना है। और 11 झूठ में जो हमारे इंडस्ट्री में बहुत साल से चल रहा है, झूठ नंबर 1 कि भैया everyone and anyone can earn huge money in this industry by just joining it. बस ज्वाइन कर लो, आप पैसा कमा लेंगे। बस ज्वाइन कर लो। ये झूठ नंबर 1 है कि हर आदमी, everyone and anyone, कोई भी ज्वाइन कर लो, ह्यूज मनी ये इंडस्ट्री में है, बस आप ज्वाइन कर लो। मैं झूठ को बताना चाहता हूं कि खाली ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच्चाई ये है, हकीकत ये है, फैक्ट ये है कि अर्निंग कम्स ओनली व्हेन यू फर्स्ट इन्वेस्ट इन लर्निंग। ये इंडस्ट्री में अगर आपको अर्निंग करना है तो सबसे पहला लर्निंग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि वो टीचर
जो रोज सुबह जाती थी और स्कूल में जाके हिस्ट्री पढ़ाती थी कि शिवाजी राजा था और ब्रिटिश लोग हम पे राज करते थे, वो टीचर जो रोज सुबह एक स्कूल में जाती है, वो उसको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसे रेडीमेड 50 बच्चे मिल जाते हैं और वो टीचर वो हिस्ट्री पिछले 20 साल से पढ़ाती है और वहां पर उसको एक लिमिटेड इनकम मिलता है, वहां का दूसरे टीचर्स उसको जानते हैं, वहां का प्यून उसको जानता है, वहां का ऑफिस बॉय उसको जानता है, वहां का सिक्योरिटी वाला उसको जानता है। और जब हम उस टीचर को पकड़ के हमारे साथ जुड़वाते हैं, सबसे पहला वो टीचर को बहुत जबरदस्त लर्निंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही टीचर की अर्निंग शुरू होगी। आर यू ऑल विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? आर यू ऑल विथ मी? यस। पहला वो टीचर को जबरदस्त, उसका लीडर को और उसको खुद को, वो लीडर को उसको लर्निंग कराना पड़ेगा। और वो टीचर तो खाली एक एग्जांपल है, वो खेती करने वाला होगा, वो एक बैंक में काम करने वाला होगा, वो कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहला झूठ ये है कि बस ज्वाइन हो जाओ तो पैसे मिलेंगे। नहीं भाई, ये इंडस्ट्री में अगर आपको सबसे ज्यादा कमाना है तो सबसे पहला आपको लर्निंग करना पड़ेगा और इसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी और इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे, वेबिनार सेमिनार जैसे आज आप अटेंड कर रहे हैं, और आपको ऑडियो सुनना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, अलग अलग कोर्स में आपको एनरोल करना पड़ेगा, सेल्स का कोर्स, लीडरशिप का कोर्स, कम्युनिकेशन का कोर्स, टीम बिल्डिंग का कोर्स, हर टाइप के कोर्स को आपको करना पड़ेगा, पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स, जबरदस्त बोलने की कलाकारी का कोर्स भी आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहला झूठ वो था। दूसरा झूठ और फॉल्स कहानी जो हम झूठी कहानियां हम एक दूसरे को सुनाते हैं, वो ये है कि सक्सेस कम्स इन दिस इंडस्ट्री वेरी इजीली। बस 6 महीने के अंदर 6 महीना काम करो और जिंदगी भर बैठ के खाओ। ये तेरा बाप का राज है कि 6 महीना काम करेगा और जिंदगी भर तू कमा के खाएगा? ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर आपको मरते दम तक काम करते रहना है और अलग काम का लेवल बदल जाएगा, काम का तरीका बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं यहाँ पर 6 महीना काम करने के बाद मैं जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा, तो ये बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल झूठ है। ये मैंने हमेशा सुना है और यही बात को लेके मैं लड़ाई करता था, झगड़ा करता था हर इंसान के साथ। इसीलिए आज भी ये इंडस्ट्री में मेरा नाम है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि नायर साहब ही एक आदमी है जो मुंह पे देख के साला झूठ जो है वो झूठ बोलने की बातें को समझाते हैं। तो बस बोल देते बस 6 महीना ही काम करना है और जिंदगी भर करके काम करना नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर अचीविंग सक्सेस यू हैव टू गो थ्रू 4 स्टेजेस। आपको 4 स्टेज से गुजरना पड़ेगा नेटवर्किंग में। सबसे पहला स्टेज का नाम है सर्वाइवल स्टेज। ये होता है 0 to 6 मंथ्स का। इसके बाद होता है स्टेबिलिटी, ये होता है 6 महीने से 3 साल का पीरियड। और उसके बाद होता है सक्सेस का पीरियड, ये होता है 3 साल से 25 साल का पीरियड। और 25 साल से ऊपर वाला पीरियड को बोलते हैं सिग्निफिकेंस। और ये चारों पीरियड में जो पढ़ाई खुद को करना है और जो हमारे डाउनलाइन को सिखाना है, ये चारों स्टेज में पढ़ाई अलग अलग होता है। और ये चारों स्टेज में लोगों को अलग तरीके से डेवलप करना पड़ता है। मैं एंड में बताऊंगा आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो 4 स्टेज से उस टीचर को गुजरना पड़ेगा। पहला जो 6 महीना, उसके बाद 6 महीने से 3 साल, 3 साल से बाद 25 साल और 25 साल से ऊपर। ये 4 स्टेज से हमें उस टीचर को लेके जाना पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो मां कसम वो टीचर का अपना इंडस्ट्री से निकल जाना ही अच्छा होगा। और वैसे भी वो स्ट्रगल करेगी, वो 80% में आ जाएगी। तीसरा झूठ ये बोला जाता है कि टीम बिल्डिंग एन इजी टास्क है। टीम बिल्डिंग इज इजी टास्क हो जाता है, थोड़े से एफर्ट से टीम बन जाता है। नहीं बाबा, टीम थोड़े बहुत एफर्ट से नहीं बनता है। फैक्ट और हकीकत ये है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ द टीम बिल्डिंग यू आर ओनली अक्यूमुलेटिंग अ मॉब। टीम में और भीड़ में फर्क है। हमें 1000 जन का टीम चाहिए कि 1000 जन का भीड़ चाहिए? बताइए, टीम या भीड़? टीम तो लिखिए टी और भीड़ चाहिए तो लिखिए भीड़, बी यानी भीड़ और टी यानी टीम। मुझे 1000 जन का टीम चाहिए कि मेरे को 1000 जन का भीड़ चाहिए? मुझे टीम चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं? भीड़ जमा करते हैं। भीड़ का कोई अपना सोच नहीं होता, भीड़ का
का कोई अपना व्यक्तित्व नहीं होता, भीड़ का कोई अपना प्रिंसिपल नहीं होता। भीड़ मूर्छित लोगों की झूठ बोलने की संगठन है। भीड़ ने कभी भी भीड़ जो अंतस चेतना है, इनर कॉन्शियसनेस है, उसको जीत नहीं सकता। रजनीश बोलते हैं कभी देखा भीड़ को उठाते हुए दूसरों का बोझ लगाते हुए अर्थहीन नारे खोदती हुई अपनी कब्रें, लेकिन कभी देखा हो सुना हो भीड़ ने जीत लिया हो मनुष्य की अंतस चेतना में खिला हुआ अनुभूति का अम्लान पारिजात। भीड़ नहीं चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि भीड़ की कोई समझ नहीं होती। 10 जन का टीम बढ़िया होगा, 1000 जन का भीड़ से कुछ नहीं होता। इसका मतलब है कि हमें भीड़ नहीं जमा करना, हमें टीम बनाना, और टीम को बनाना पड़ता है और भीड़ बन जाती है। भीड़ आपे आप बन जाती है, टीम को बनाना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको अभी तक की मेरी बात समझ में आ रही है तो खाली लिखिए यस, यू नो। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो आपको टीम बिल्डिंग की नॉलेज होनी चाहिए, एंड टीम को बनाने की 4 स्टेज होती है। आप में से कितने लोगों ने चक दे पिक्चर देखा है? आप में से कितने लोगों ने लगान पिक्चर देखा है? अगर देखा है तो बोला CS, देखा है तो लिखिए S सीन, यानी कि सीन S लिखिए सीन, यू नो। यस, आप में से सब लोगों ने लगान पिक्चर देखा है, और आज जाके फिर देखना, और आज रात को जाके फिर चक दे देखना, क्योंकि टीम अगर बनानी है तो उसमें 4 स्टेजेस होती है, और ये स्टेजेस का नाम है, सबसे पहला स्टेज का नाम है, पहले टीम को फॉर्म करना पड़ता है। बाद में टीम में अनबन शुरू हो जाती है, दिन में झगड़े शुरू हो जाते हैं, स्टॉर्मिंग हो जाता है। उसके बाद वो टीम लीडर को नॉर्मिंग करना पड़ता है। उसके बाद टीम परफॉर्म करती है। जैसे शाहरुख खान, कबीर खान उसका नाम था, चक दे के पिक्चर में उसने पहला टीम को फॉर्म किया, और बाद में आपने देखा टीम में भयंकर झगड़ा हो रहा है, और फिर वो मैकडोनल्ड की दुकान के अंदर वो पूरा नॉर्मिंग हो गया, और उसके बाद ही परफॉर्मिंग होता है। जब तक टीम को 3rd लेवल पे नहीं लेके जाओ, और तब तक आपको 4th लेवल पे परफॉर्मेंस मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए ये सीखना पड़ेगा उस टीचर को कि टीम को कैसे बनाया जाता है, और लोगों को झूठ क्या बोला जाता है, बस टीम बन जाती है। टीम बन नहीं जाती है, टीम को बनाना पड़ता है, 4 स्टेज से गुजारना पड़ता है। चौथा झूठ ये इंडस्ट्री में ये बोला जाता है कि आफ्टर यू बिल्ड अ टीम थिंग्स गो स्मूथ एंड यू जस्ट सिट एंड रिलैक्स। एक बार टीम बना दिया, एकदम स्मूथ से काम चलेगा, आप बस बैठो और रिलैक्स करो, ये झूठ समझाया जाता है। एक बात याद रखो, अगर आपने टीम को बना के गायब हो गए, फिर आपका फोन एक्सेसिबल नहीं है, फिर आप जवाब नहीं देते हैं, फिर आप गायब हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप में अकड़ आ गई, आपको ऐसा लगता साला मैं तो सांप बन गया, अभी 2 रुपया कमा लिया, 2 गाड़ी क्या ले लिया, बंगला क्या बना लिया, तुम्हें लगता है कि तुम बाप हो गए, तो समझ लो बात माय डियर फ्रेंड्स की टीम टूटने चालू हो जाएगी, टीम बर्बाद होने चालू हो जाएगी, टीम की आबादी खलास हो जाएगी। और इसीलिए कहते हैं कि बस एक टीम बना दो और उसके बाद सिट करो या रिलैक्स करो। नो पीपल, अगर ऐसा कर दिया तो लोग आएंगे और फिर लोग जाएंगे। एंड देयरफॉर टीम को बना के रखने के लिए आप में लीडरशिप स्किल होना चाहिए। इसके पहले मैंने टीम बिल्डिंग की बात की, उसके पहले मैंने 3-4 स्टेजेस की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं लीडरशिप स्किल की। यू नीड टू, और आपको कौन सा लेवल का लीडर बनना पड़ेगा? आपको लेवल 5 का लीडर बनना पड़ेगा। लीडरशिप में 5 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। लेवल 1 का मतलब है लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि फॉलो करना पड़ता है। लेवल 2 का इसलिए लोग फॉलो करते हैं क्योंकि लोग फॉलो करना चाहते हैं। लेवल 3 में लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपने संस्था के लिए बहुत कुछ किया। लेवल 4 में लोग इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि आपने लोगों के लिए बहुत किया है। और लेवल 5 में लोग आपको फॉलो करते हैं क्योंकि आप एक महान लीडर बन चुके हैं, जिसकी बात निराली, चाल निराली, सोच निराली और तरीका निराला। तो इस लाइन में अगर आपको वो 3% में आना है जहां पर लाखों करोड़ों रुपया आप कमा सकते हैं, तो आपको लेवल 5 की कलाकारी को सीखना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में एक और झूठ बोला जाता है कि गो टू द मार्केट से एनीथिंग एंड अर्न मनी। इजी है, बस जाओ और मुंह में आया वो बोलो।
दिल किया वो बोलो और धंधा हो जाएगा। झूठ है ये। सच्चाई ये भी है कि many people come empty handed every day। बहुत सारे लोग हैं जो खाली हाथ आते हैं हर दिन ये इंडस्ट्री में, वो लोगों को जुड़वा नहीं पाते हैं, इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेड। क्योंकि एक है लीडरशिप, दूसरा है टीम बिल्डिंग, तीसरा है आपको सेल्स की प्रोसेस को समझना पड़ेगा। उस टीचर को सेलिंग, वो टीचर ने स्कूल में कभी सेलिंग नहीं किया, वो टीचर को सेलिंग के बारे में सीखना पड़ेगा। और सेल्स का प्रोसेस होता है, और सेल्स का प्रोसेस में सबसे पहला लेवल को बोलते हैं बेगिंग, यानी भीख मांगना। एक होता है बेगिंग, बस जुड़ जा बेटा, जुड़ जा बेटा, जुड़ जा मेरे टीम में, बैठ जा, जुड़ जा। एक होता है टेलिंग, हमारा कंपनी का नाम ये, हम लोग ये कर रहे हैं, ये हमारा स्कीम है, आप पैसा बना सकते हैं, इसको टेलिंग बोलते हैं। और तीसरा लेवल को बोलते हैं सेलिंग, जहां पर टू वे कम्युनिकेशन होता है। और चौथा और आखिरी और सबसे बढ़िया लेवल है, उसका नाम है एजुकेशन। और टीचर को एजुकेशन करने आना चाहिए, उसके पहले टीचर को सेलिंग आना चाहिए, उसके पहले टीचर टेलिंग करती है, उसके पहले टीचर बेगिंग करती है। ये लाइन में भीख नहीं मांगना है, जुड़वाने के लिए पीछे नहीं पड़ना है। ये लाइन में बेगिंग से टेलिंग, टेलिंग से सेलिंग और सेलिंग से एजुकेशन की तरफ जाना है। और आज मैं आपको वर्ल्ड का सबसे बढ़िया मॉडल बता रहा हूं। अभी इस मॉडल का अंत में आप उसका एक चित्र निकाल लेना और जिंदगी उस मॉडल के ऊपर आपको बनाना है। मैं आपके सामने एक मॉडल पेश कर रहा हूं जो बहुत रिसर्च करके हमने ये इंडस्ट्री में, बहुत रिसर्च करके, किसी और ने नहीं किया, बहुत रिसर्च करके हमने ये इंडस्ट्री का एक मॉडल बनाया है। और ध्यान से इस मॉडल को सुनिए और उसके बाद उसका एक फोटो निकालिए और उसको स्टडी कीजिए आने वाले दिनों में। और ये मॉडल का नाम है द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ नेटवर्कर। मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ नेटवर्कर। कहते हैं एक नेटवर्कर को अपने को मैच्योर करना पड़ेगा। जब हम वो टीचर को लाते हैं, उसे एक स्टेज से दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज में उस टीचर की मैच्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए उसको बोलते हैं मैच्योरिटी कंटिन्यूम। कंटिन्यूअसली उसकी मैच्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ अ नेटवर्कर का मतलब है कि कंटिन्यूअसली अपने को वो नेटवर्कर की कलाकारी को बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग ने 4 स्टेज रखा है मैच्योरिटी का। पहला स्टेज का नाम है जहां वो टीचर हमारे ऊपर, यानी मैं अगर उसका अपलाइन है तो वो टीचर मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद मेरे को उसको को डिपेंडेंट बनाना है, यानी कि अभी थोड़ी बहुत टीचर को समझ आ गई है तो थोड़ा वो खुद का भी कर लेती है। पहला तो वो डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं मालूम व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, मीटिंग कैसे करना है, बोलना क्या है, प्रोडक्ट कैसे पेश करना है, स्कीम कैसे बताना है, अपना जो स्कीम है जो भी है, वो टीचर को कुछ नहीं मालूम, वो डिपेंडेंट होती है। थोड़े दिन के बाद वो टीचर 6 महीने के बाद अपने ऊपर थोड़ा डिपेंड करती है और थोड़ा खुद के ऊपर डिपेंड करती है। तो टीचर अभी को डिपेंडेंट मैच्योरिटी पे आ गई है। उसके बाद टीचर 3 साल से 25 साल का जो पीरियड होता है उसमें टीचर इंडिपेंडेंट हो जाती है। अगर आपने वो सब किया जो टीचर के साथ होना चाहिए तो वो इंडिपेंडेंट होगी, नहीं तो वो जिंदगी भर 10 साल के बाद भी डिपेंडेंट ही रहेगी। और लास्ट का मैच्योरिटी स्टेज है, इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब है टीचर अब उस बुलंदियों पे पहुंच गई है, वो चौथे लेवल पे पहुंच गई। सिग्निफिकेंस, आपको याद है मैंने कहा था 4 स्टेज होती है। एक होता है सर्वाइवल स्टेज, एक होता है सर्वाइवल स्टेज, एक होता है स्टेबिलिटी स्टेज, एक होता है सक्सेस का स्टेज और एक होता है सिग्निफिकेंस का स्टेज। और टीचर चौथे स्टेज पे अगर पहुंच जाती है, इसका मतलब है इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंस उसने हासिल कर दिया है। और अब वो सभी के लिए काम करती है, पूरी संस्था के अंदर सभी टाइप की टीम के लिए काम करती है, खाली अपने टीम के लिए नहीं काम करती, सभी टाइप के लिए। बड़ा गेम अलग है माय डियर फ्रेंड्स, बड़ा गेम अलग है। तो टीचर की 4 मैच्योरिटी होती है। अब हम एक और चीज पढ़ाना चाहेंगे कि ये टीचर का जो अप्रोच टू सेलिंग होता है, जब वो डिपेंडेंट होती है, उसका अप्रोच टू सेलिंग, उस सेलिंग का अप्रोच कैसा होता है। वो लोगों को जाके बोलती है आप खरीद लीजिए, मैंने अभी ज्वाइन कर लिया है, मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा कमाने का था। वो रिक्वेस्ट करेगी डाउन लाइन को, जो प्रोस्पेक्ट है उसको रिक्वेस्ट करेगी कि आप खरीद लो मेरा चीज या आप जुड़ जाओ। वो रिक्वेस्ट करेगी, वो भीख मांगेगी।
और ये जो को डिपेंडेंट होता है ये इन्फॉर्म करेगा अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसका जो अप्रोच टू सेलिंग है, बस जाते ही अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में बताने चालू कर देते हैं। ये जो इंडिपेंडेंट लोग होते हैं ना, ये मैच्योरिटी पे पहुंच गए जहां पर ये इन्फ्लुएंस करते हैं और परसुएड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और प्रभाव पैदा करते हैं और उनको खरीदने के लिए लगाते हैं। और ये जो इंटरडिपेंडेंट का जो स्टेज होता है, इसमें आप अपने आप को जबरदस्त तरीके से एक महान इंसान का पोजीशन में आप अपने आप को ठहराव लाके बताते हैं। पोजीशनिंग सॉल्यूशंस बोलते हैं इसको। और ये जो टीचर होता है, जब वो डिपेंडेंट होता है, इसका सेलिंग स्टाइल क्या है? आस्किंग और बेगिंग। और यहाँ पर सेलिंग स्टाइल क्या है? टेलिंग। और यहाँ पर सेलिंग स्टाइल क्या है? सेलिंग। और यहाँ पर सेलिंग स्टाइल क्या है? क्रिएटिंग वैल्यू। यानी ये वो इंसान, ये टीचर अब इंटरडिपेंडेंट स्टेज पे पहुंच गई है जहां पर वो लोगों को डायरेक्शन दे सकती है, कॉन्फिडेंस दे सकती है, काबिलियत बढ़ा सकती है और गारंटीड रिजल्ट पैदा कर सकती है। तो ये सेलिंग का स्टाइल आपको, ये टीचर को मैच्योर करना पड़ेगा। टीचर को क्या चीज ड्राइव करता है? जब टीचर डिपेंडेंट होती है तो सर्वाइवल, बस कैसे भी करके 10, 20, 25 हजार रुपया कमाना वो टीचर का अहम हिस्सा बन जाता है। सर्वाइवल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 0 to 6 महीने का पीरियड होता है। अगर इस पीरियड में हमने उस टीचर को सही चीजें नहीं सिखाया तो ATD हो जाएगा। ATD का मतलब है एनी टाइम डेथ हो जाएगा, टीचर की मौत हो जाएगी 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर हमने टीचर को बराबर सिखाया तो टीचर स्टेबिलिटी स्टेज में चली जाएगी। ये 6 से 3 साल का है। और अगर यहाँ पर सही चीजें नहीं पढ़ाया तो एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल हो जाएगा। ATRS का मतलब है एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल। और ये जो स्टेज है इंडिपेंडेंट, यहाँ पर वो टीचर को क्या ड्राइव करता है? सक्सेस ड्राइव करता है, अचीवमेंट ड्राइव करता है। और 3 से 25 साल का ये पीरियड है। अगर सही चीजें हमने टीचर को नहीं सिखाया तो एनी टाइम रिटर्न टू सर्वाइवल हो जाएगा यहाँ पर। और लास्ट में ये जो स्टेज है, ये 25 साल के ऊपर, ये इंडस्ट्री का बादशाह बन जाते हैं, रानी बन जाते हैं आप ड्राइविंग। ये टीचर का प्रोस्पेक्ट जब वो डिपेंडेंट होता है, कौन होता है? क्लोज और नेचुरल मार्केट। लेकिन नेचुरल मार्केट में भेजने के पहले, अगर नेचुरल मार्केट यानी मामा, चाचा, अंकल, आंटी, दोस्त, यार, इनके पास भेजने के पहले टीचर को अगर 10 चीजें नहीं सिखाई कि कैसे अपने जानकार लोग अपनी मारते हैं और हमारी एंथुसियाज्म और जुनून और पागलपन को मार देते हैं, क्योंकि हमारे को जो रिलेटिव्स है, हमारे को जो जानते हैं, वो सबसे ज्यादा हमारे को तकलीफ पहुंचाते हैं पहले 6 महीने में। यानी कि पहली बात तो अनजान जानकार आदमी के पास टीचर को भेजना ही नहीं चाहिए। और अगर भेजा भी तो उसे ऐसा पट्टी पढ़ा के, ऐसा सिखा के भेजना चाहिए कि अगर उसके मामा ने कुछ बोल दिया तो मामा का मर्डर कर देवे। और अगर किसी ने उसको अगर कुछ भी गलत बता दिया तो वो फिर भी पकड़ के रह सके, ऐसा हमें उसे बनाना पड़ेगा। लेकिन प्रोस्पेक्ट जो होता है डिपेंडेंट लोगों को, इनका प्रोस्पेक्ट होता है नेचुरल मार्केट। आगे जाने के बाद जब वो को डिपेंडेंट होती है तो नेचुरल मार्केट को एक्सटेंड करके जो नेचुरल मार्केट से जो आगे मार्केट है उस तक वो टीचर पहुंच जाती है। अगर सही सिखाओगे तो नेचुरल मार्केट से रेफरल मार्केट में पहुंच जाएगी। और भी सही सिखाओगे तो टीचर को ढूंढते हुए गांव-गांव से लोग आएंगे कि आपके बारे में सुना है, आप लोगों की जिंदगी बनाते हैं, ये कंपनी में आप 20 साल से बैठे हैं, हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। मतलब रोज सुबह 100 आदमी लाइन लगा रहा तुम्हारे सामने कि तुम्हारे साथ जुड़ना है। ये स्टेज होगा सिग्निफिकेंस का, और ये स्टेज तुम बता सकते हो और बना सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये जो डिपेंडेंट टीचर है उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता है? कोपिंग यानी वो जिंदगी को जीती कैसे है, संघर्ष कैसे करते हैं, सॉल्यूशन कैसे ढूंढती है। तो पहला स्टेज में वो इनएक्टिव होता है, टीचर इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव का मतलब है वो सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं रही है। मतलब मार्केट में गई, किसी ने बोला तुम्हारा भाव ज्यादा है, वो सुन के आ गई। अगर किसी ने बोला हमको नहीं करना है तो वो सुन के आ गई। वो इनएक्टिव होती है, वो पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, जानती नहीं है। वो अगर आपने उसको छोड़ दिया बिना पढ़ाई लिखाई कराए तो वो इनएक्टिव रहेगी।
इसके बाद जब वो को डिपेंडेंट होता है वो रिएक्टिव बनेगी। रिएक्टिव का मतलब है किसी ने बोला भाव ज्यादा है तो फिर घर में आके वो 10 रीजन ढूंढेगी कि आज के बाद जब ये मैं सुनूंगी तो इसका मैं आंसर क्या दूंगी, तो वो रिएक्टिव बनती है। पहले केस में तो कुछ भी हो जावे वो अपने आप में कोई परिवर्तन ला ही नहीं रही है। ये सेकंड स्टेज में अगर उसने कुछ सुना तो उसके ऊपर उसने कुछ अमल किया या पढ़ाई लिखाई किया। और ये थर्ड स्टेज को बोलते हैं प्रोएक्टिव स्टेज ऑफ द टीचर। जब टीचर प्रोएक्टिव होती है, प्रोएक्टिव का मतलब है उसको मालूम है कि मार्केट में जाएंगे तो ये ऑब्जेक्शन मिलेगा, ये तकलीफ आने वाली है, ये चिंता आने वाली है, मेरे लोगों को ये चिंता आने वाली है, मुझे ये तकलीफ आने वाली है। और इसके लिए प्रोएक्टिवली पहले ही तैयारी करके अपने आप को एकदम सॉलिड प्रिपेयर करती है, इसको प्रोएक्टिव बोलते हैं। और एक वो होता है जिसने हर हाल में हर काल में जीतने की कलाकारी हासिल कर लिए। एडेप्टिव सेल्स पर्सन बोलते हैं इसको, एडेप्टिव नेटवर्कर। यानी अभी कोविड आ गया तो टीचर ने धंधा चालू कर दिया जूम में। कोविड आ गया तो टीचर ने जूम में धंधा चालू कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट टीम में चालू कर दिया। जूम मालूम भी नहीं था। टीचर एडेप्टिव बन जाती है। वक्त जैसा बदलता है, दुनिया जैसी बदलती है, वक्त में जो परिवर्तन आ रहा है, कोविड ने जो हमारी इंडस्ट्री को उल्टा करके रखा है, तो टीचर एडेप्ट करती है नई टेक्निक्स, नया टेक्नोलॉजी, नया तरीका, और वो टीचर पुराने चीजों को छोड़ देते हैं। यही सिग्निफिकेंस होता है। ये वो लोग होते हैं कि वक्त के साथ एडेप्ट हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अभी तो काम बंद करके बैठे हैं, इसका मतलब है कि आप एडेप्टिव नहीं है। आप में से कई लोगों ने जूम में काम नहीं चालू किया, आप रोके हुए हैं कि भैया लॉकडाउन खुलेगा, और नहीं खुला 3 साल तो तू क्या कर लेगा। क्या कर लेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको बनना है एडेप्टिव। आपको बनना है एडेप्टिव, और ये है द मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए नेटवर्कर। और अब देखिए, टीचर जब डिपेंडेंट होता है, इसका डेवलपमेंट नीड क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि वो टीचर जो है लो कॉम्पिटेंस है, लो कमिटमेंट है। टीचर में काबिलियत भी कम है और कमिटमेंट भी कम है। इसके लिए सबसे ज्यादा इनपुट और सबसे ज्यादा डेवलपमेंटल वर्क ये पीरियड में 0 to 6 मंथ्स में होना चाहिए। 0 to 6 मंथ्स में होना चाहिए। लो कॉम्पिटेंस और लो कमिटमेंट होता है। इसके लिए टीचर के ऊपर अपने बहुत काम करेगा। मैं उसका अपलाइन हूं तो मैं उसके ऊपर जान लगा के काम करूंगा। किस किस चीजों के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर, सिग्निफिकेंस के ऊपर और कम्युनिकेशन के ऊपर मैं सब करूंगा। अब टीचर हो जाती है, अगले लेवल पे आ जाती है, जो थोड़ी बहुत कॉम्पिटेंस आ जाती है, थोड़ी बहुत उसमें कमिटमेंट बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं सम कॉम्पिटेंस और सम कमिटमेंट। अब एक स्टेज आता है जहाँ टीचर और ज्यादा कॉम्पिटेंट हो जाती है और ज्यादा कमिटेड हो जाती है। यहाँ पर उसको जो इनपुट देना है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और बाद में टीचर उस लेवल पे पहुंचती है, हाई कॉम्पिटेंस, हाई कमिटमेंट, और ये लेवल तक हमें लोगों को पहुंचाना है। इसीलिए हम बोलते हैं ये टीचर का मैच्योरिटी कंटिन्यूम ऑफ ए नेटवर्कर। और देखिए यहाँ पर क्या डायलॉग लिखा है ब्लू कलर के बॉक्स के अंदर, द सक्सेस ऑफ एन MLM ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइज इन एनेबलिंग द पीपल इन डेवलपिंग एडेप्टिव कैपेबिलिटी। यानी MLM में ट्रेनिंग, यानी आप अगर अपलाइन है, आपका पूरा ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए, आपका पूरा ट्रेनिंग ऐसा होना चाहिए कि उस टीचर के अंदर एडेप्टिव कैपेबिलिटी और ये सारी क्वालिटियां उसमें स्टार्टिंग से बिल्ड होने चालू कर देना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं, और इसीलिए शिफ्ट इन द वे वी डेवलप नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज, ए नीड फॉर अ फुल 360 डिग्री अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। इस इंडस्ट्री में अब अगर सरवाइव करना है तो आपको 360 डिग्री कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा।
और इसीलिए आज के बाद आपका ट्रेनिंग की गहराई, आपकी पढ़ाई की गहराई, आपकी समझ की गहराई और आपकी इनपुट की गहराई को आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इसका जल्दी से एक चित्र निकाल लीजिए, फोटो निकाल दीजिए। ये आप बढ़िया सा लेमिनेट करके अपने छाती पे लगाइए, अपने बाथरूम में लगाइए, अपने बेडरूम में लगाइए, अपने ऑफिस में लगाइए। ये मॉडल के ऊपर आने वाला 25 साल आपको काम करना है। अभी तक की मेरी बात अगर समझ में आई तो जल्दी से बोलिए यस। थैंक यू वेरी मच। सभी लोग यस बोल रहे हैं। तो भैया इतना काम तो करना ही पड़ेगा, और नहीं करने वाला है तो आज शाम को निकल जाओ। तेरी जरूरत नहीं है इस इंडस्ट्री में। सिंपल बात है। अब आगे बढ़ते हैं झूठों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए। झूठ नंबर 6, यू नीड टू जस्ट टॉक वेल, इट इज जस्ट नॉट जस्ट नेचुरल टैलेंट। बस बोलते रहो जो मुंह में आए, टॉक 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 टॉक, जो मुंह में आए बोलते रहो। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, सच्चाई ये है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन टॉकिंग एंड कम्युनिकेशन। मैं कोई फालतू बात नहीं कर रहा हूं। फालतू बात करना और कम्युनिकेट करना, अभी जो नायर साहब आपके साथ कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन है, वो गहराई वाली बात है, वो डीप बातें मैं कर रहा हूं, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की बातें हैं। तो खाली बड़बड़ नहीं करना, मुंह में आया वो बोलना नहीं है, सही चीजों का कम्युनिकेशन करना है। एंड देयरफॉर टॉकिंग और स्पीकिंग में फर्क होता है। टॉकिंग में नॉनसेंस भी टॉक कर सकते हैं। टॉकिंग और स्पीकिंग में हम सेंस बात करते हैं, तो सेंसिबल बातें करना है। और इसीलिए हमें द आर्ट एंड द साइंस ऑफ पावरफुल एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का आर्ट, कम्युनिकेशन का साइंस हमें सीखना पड़ेगा। झूठ नंबर 7 ये बोलता है, जस्ट जंप कंपनीज एंड मल्टीप्लाई योर इनकम और सक्सेस। बस एक कंपनी से दूसरा कंपनी जंप करते रहो और अपने टीम को लेके जाओ, 300 जन, 500 जन, 5000 लोगों को एक कंपनी से दूसरा कंपनी में जंप करो और आपकी लाइफ बन जाएगी। जो आदमी 10 कंपनी, मैं ऐसे नेटवर्कर को जानता हूं, पिछले 15 साल में उसने 10 कंपनियां बदले हैं। ऐसे लोगों को मार्केट में कभी कोई इज्जत नहीं मिलेगी। हाँ, आपको पक्की बात है कि आपको एक अच्छा कंपनी में काम करना है, एक नामचीन कंपनी में काम करना है, लेकिन रोज सुबह उठकर आपको बदलना नहीं है, क्योंकि ये झूठ है कि आप जंप करेंगे कंपनी, इससे आपको इनकम और सक्सेस मिलेगा। ये नहीं, क्योंकि आपकी इज्जत खलास हो जाएगी। ये कंपनी में ये जो हकीकत है, ये इंडस्ट्री में हकीकत ये है, only those who have stayed for long in one good company have built big fortunes and have acquired the status of significance and become role model। यानी जो लोग एक ही कंपनी में 20-20, 30-30 साल से हैं, उन्होंने ही बिग फॉर्च्यून बनाया है, वही लोग चौथे लेवल सिग्निफिकेंस में पहुंचे हैं, और वही लोग मार्गदर्शन के आदमी बन गए हैं, रोल मॉडल्स बन गए हैं। झूठ नंबर 8 ये बोलता है कि थोड़ी सी झूठ बोल लो, थोड़ा सा शेंडी लगा लो, झूठ बोल लो, ए बिट ऑफ लाइन हियर एंड देयर चलता है। कहते हैं कि इस लाइन में थोड़ा सा झूठ बोल दो चलता है, थोड़ा सा स्नैचिंग कर दो चलता है, लोगों को जो मन में आवे वो बोल दो। नहीं, ये लाइन में झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि ये लाइन में आपके ऊपर लोगों की नजर रहती है 20-20, 25 साल। तो आज के बाद ना स्नैचिंग करना, ना किसी का इंसेंटिव लेना, ना किसी को छीनना, ना गलत काम करना। ट्रुथफुलनेस और इंटीग्रिटी आर नॉन नेगोशिएबल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नेटवर्किंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सच बोलना और अपने जुबान पे पक्का रहना। जो बोला है, अगर हमने टीचर को बोला तेरी जिंदगी बनाएंगे, तो जान लगा दे उस टीचर के ऊपर। ये आपको करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां झूठ, ट्रेनिंग सेशन शुड फोकस ओनली ऑन मोटिवेशन एंड 15 मिनट की वीडियो। मैंने ऐसे बहुत सारे नेटवर्कर को देखा है जो बोलते हैं, नायर साहब मैंने आपका आग ही आग वीडियो देखा है, लेकिन उसने कम से कम 50 नए वीडियो
खरीदा नहीं है। उसको क्या लगता है, एक वीडियो देख लिया, उसको क्या लगता है 3-3, 4-4 मिनट के 10-10 वीडियो देख लेने से उसकी सेलिंग की एबिलिटी, लीडरशिप की एबिलिटी, कम्युनिकेशन की एबिलिटी, टीम बिल्डिंग की एबिलिटी क्या ये बढ़ सकती है? नहीं। और ये लाइन में सबसे बड़ा झूठ क्या है, लोगों को बस मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, मोटिवेट करो, खाली उनमें गैस भरो, मोटिवेट करो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे में जान है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें, मंजिलें तो फासले, फासले तो रास्ते, रास्ते तो मुश्किलें, मुश्किलें तो हौसला, हौसला तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीत सकता है, तू कर सकता है। इस तरह के खाली मोटिवेशन देने से कुछ उखाड़ नहीं लोगे, क्योंकि टीचर को हमें मोटिवेशन तो देना ही है, साथ साथ में उसका नॉलेज का अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, उसको एमएलएम इंडस्ट्री का नॉलेज को अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, सेल्स का नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा, लीडरशिप की नॉलेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। उस टीचर की एटीट्यूड में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, एटीट्यूड पे काम करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उस टीचर की कौशल्य को डेवलप करना पड़ेगा, उसके अंदर की लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। उस टीचर के अंदर सही आदतें, सुबह उठने की आदत, रोज प्रोस्पेक्टिंग करने की आदत, लिस्ट बनाने की आदत, अच्छी अच्छी आदतें, पढ़ने की, लिखने की, जानने की आदत हमें डेवलप करनी पड़ेगी। उस टीचर को नई नई स्ट्रेटजीज कैसे बनाना है ये हमें सिखाना पड़ेगा, उसको टूल देना पड़ेगा, टेक्निक देना पड़ेगा, प्रोसेस देना पड़ेगा, फैक्ट देना पड़ेगा, फिगर देना पड़ेगा, क्लैरिटी देना पड़ेगा। खाली मोटिवेशन करना यूजलेस है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो यस लिखिए। खाली आप उसको तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकता है, अरे क्या उखाड़ लेगी तोरे ये बोलने से वो लड़की? उसे बताना पड़ेगा, एक एक बातें सिखाना पड़ेगा। खाली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा ये बात पिछले 30 साल से बोल रहा हूं। मैंने तुम्हें मोटिवेट कर दिया तो तुम क्या कर लोगे आगे से? उसने बोला तुम्हारा भाव ज्यादा है, तुमको मैंने मोटिवेट करके छोड़ दिया, तो उसका जवाब क्या देना है? वो तो सिखाना तो पड़ेगा ना तुम्हें, मुझे, अगर मैं आपका अपलाइन हूं तो माय डियर फ्रेंड्स, 10वां झूठ ये बोला जाता है कि डिजिटल सेल इज फाइन बट रियल बिजनेस इज ड्रिवन बाय फेस टू फेस सेलिंग एंड वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। वो नायर साहब, वो डिजिटल सेल वगैरह करना, जूम में सेलिंग करना, वीडियो सेलिंग करना, वो सब तो बराबर है, उसमें बहुत सारी तकलीफें हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री में ना सबसे ज्यादा फेस टू फेस और वर्ड ऑफ माउथ ही चलता है, चलता था, चलता था। अब आपको नया रूप में, आपको नया रूप धारण करना पड़ेगा। आपको डिजिटल को, सच्चाई ये है कि आप डिजिटल सच्चाई को झुठला नहीं सकते, ठुकरा नहीं सकते। इफ यू इग्नोर द न्यू ड्राइवर्स ऑफ बिजनेस विजिबिलिटी, बिजनेस में अगर विजिबल होना है तो ट्विटर और व्हाट्सएप और अपने वीडियोस बनाना है, किताबें तुम्हें लिखनी है, और तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जिससे कि तुम्हारा ब्रांड बने, विजिबिलिटी बने। और इसके लिए अभी तो सच्चाई और ईमानदारी और इंटेंसिटी के साथ काम करने का तो और भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। द फ्यूचर इज हाइब्रिड। हाइब्रिड बोलते हैं, फेस टू फेस भी होगा, ऑनलाइन भी होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी माल बिकेगा, वर्चुअल सेलिंग भी करना पड़ेगा, हमें अपना वीडियोस बनाना पड़ेगा, हमें अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम को वीडियोस में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, और हमें लर्न करना पड़ेगा हर चीज, वीडियो में कैसे बेचना है, डिजिटल कम्युनिकेशन कैसे करना है, वर्चुअल मीटिंग कैसे करना है, इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करना है वर्चुअली, प्रोडक्ट का डेमो कैसे अपने को जूम के माध्यम से या दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है, माइक्रोसॉफ्ट है, वेबिनार जैम है, या बाकी जो चीज है, उसमें आपको नई तरीके का डिलीवरी चैनल्स को ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे एक जमाने में आप लोग मेरे को फेस टू फेस मिलते थे, आज हम लोग डिजिटल के माध्यम से ऑनलाइन मिल रहे हैं, और ये सच्चाई है। और आपको ये सच्चाई को हैंडल करना, जितना जल्दी आप ये सच्चाई को हैंडल करके ये याद रखना कि पुराना वक्त वापस आने वाला नहीं है। The old times will not come back again. द पावर ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म को मार्केटिंग के लिए और प्रमोशन के लिए भयंकर तरीके से यूज करना है, और इसके ऊपर जो भी पढ़ाई करनी है और इसके ऊपर जो भी अपने आप को बनाना है, आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ये नया दुनिया है,
ये नया दुनिया में नई तरीके से आपको काम करना पड़ेगा और इसको अपना नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। सेट द न्यू नॉर्मल इसको बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये था पहला 10 झूठ। और फिर एक और झूठ बोला जाता है कि ना, झूठ नंबर 11 कि टाइगर संतोष नायर जो भगवान है MLM का, वो पैदा ही हुआ था सभी क्वालिटीज को लेके। टाइगर संतोष नायर जब पैदा हुआ था 1964 में, तो सभी क्वालिटीज अपने मां के कोख से पैदा करके आया था। सच है कि झूठ है? जल्दी से लिखिए। इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू है तो टी लिखना और फॉल्स है तो एफ लिखना। फॉल्स है तो एफ लिखना कि नायर साहब जो है कलाकारी, लीडरशिप की, मैनेजमेंट की, सेल्स की, कम्युनिकेशन की, सभी कलाकारी उसके मां के कोख के अंदर 9 महीने में पूरा डेवलपमेंट वगैरह करके तैयार आइटम बाहर आया था। ये भी एक सच है कि झूठ है? ये भी एक झूठ है माय डियर फ्रेंड्स। पक्की बात है, ये बहुत बड़ा झूठ है। ये बहुत बड़ा झूठ है। 1985 में मैंने अपना करियर एज ए न्यूज़पेपर वेंडर चालू किया। घर घर में जाके न्यूज़पेपर बेचता था। आज 3 करोड़ की मर्सिडीज चलाता हूँ, 10 लाख की घड़ी पहनता हूँ। बहुत सफर किया है, बहुत ट्रैवल किया है। तो झूठ है ये कि नायर साहब जो है, नायर साहब जो है सब कुछ सीख के आए थे। टाइगर संतोष नायर MLM का भगवान was born with all the qualities. What do you think? Is it true? आपने बिल्कुल कहा कि it is a false story. मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, आज से 35 साल पहले मैंने कसम खाया था जब तक बेचूंगा नहीं, घर नहीं जाऊंगा। तो एक ऐसा दिन था on 10th of April 1986, एकमात्र दिन, रात के 2-3 बज गए, माल बिका नहीं, मैंने घर नहीं गया क्योंकि मैंने वादा किया था कि जब तक बेचूंगा नहीं, घर नहीं जाऊंगा। ये वो दिन, और तब से लेके आज तक, सुबह से लेके रात तक मेहनत करने का और संघर्ष के साथ काम करने का मेरा ये सिलसिला, तब से लेके आज तक, ये स्टोरी ऑफ स्टार्टिंग द डे अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लेट एट नाइट। सुबह काम चालू करना, रात तक काम चालू करके रखना, ये सभी चीजें। ये कहानी है उस संतोष नायर की जिसने 400 किताबें पढ़ी है, सेल्स के ऊपर, सेल्स मैनेजमेंट के ऊपर, सेल्स लीडरशिप के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ये कहानी उस लड़के की है जिसने 1200 ऑडियोज और वीडियोस बड़े बड़े महान गुरुओं का देखा हुआ है। ये कहानी है उस संतोष नायर की जिसने अनकंडीशनली अपने मेंटर्स और बॉस को सरेंडर किया। मेरे बॉस लोग ने जो बोला मैंने वैसा किया, मेरे अपलाइन ने जो बोला मैंने वैसा काम किया, मेरे जो गुरु लोग थे जिन्होंने मेरे को पढ़ाया उन्होंने जो बोला मैंने अनकंडीशनली सरेंडर किया। ये कहानी है उस लड़के की जिसने कभी कोई रीजन नहीं दिया, जिसने कभी कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, जिसने हमेशा रिजल्ट पैदा किया और रीजन देने से इनकार कर दिया। ये कहानी है उस लड़के की जिसने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं। वर्ल्ड के सबसे बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम जो जिम डॉनन साहब ने स्टार्ट किया था आज से 40 साल पहले, जिम डॉनन साहब ने जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की ट्रेनिंग मैंने उनसे ली, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग डेविड स्वार्ट्ज से सीखा, सिग जिगलर से मैंने सेल्स की सारी बातें सीखी, मैरी के जो MLM इंडस्ट्री की ओरिजिनल रानी मानी जाती है उनसे मैंने सीखा, ब्रायन ट्रेसी से, टॉम हॉपकिंस मेरे पहले गुरु थे जिनसे मैंने सेल्स के बारे में सीखा। ये सभी जितने भी महान लोग हैं, अगर आप देखेंगे एमवे का मालिक रिक डेवोस के साथ मैंने बहुत चर्चा की, टपरवेयर का मालिक के साथ मेरा उठना बैठना हुआ था, और इलेक्ट्रोलक्स के मालिक के साथ, और महान कंपनियां ऑरिफ्लेम जैसे कंपनियों के मालिक के साथ मेरा उठना बैठना हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। उनसे सीखा हुआ और उनसे प्रभावित होकर मैंने अपना करियर और लाइफ बनाया। 4 सीक्रेट्स है मेरे जिंदगी का जिससे मेरे को सक्सेस मिला। सबसे पहला, मैंने खुद पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया। मैंने लाखों करोड़ों रुपया, 1,64,00,000 37 साल में मैंने अपना डेवलपमेंट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड में जाके मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने अंडरगो किया, मतलब मुझे बनाने के लिए मैंने 1,64,00,000 का इन्वेस्टमेंट किया, हार्डवर्क किया, और मैंने कभी भी सेल्फ इंप्रूवमेंट, अगर किसी ने बोला यहाँ
वीडियो मिल रहा है, अगर वहां दिल्ली में प्रोग्राम चल रहा है, अमेरिका में मैंने लास्ट ईयर में 20 लाख रुपया दिया 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, अभी भी मैं वापस जा रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, और हर जगह से कभी चेन्नई जाता हूं तो कभी दिल्ली जाता हूं तो कभी दुबई में गया तो अभी चाइना में जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके अपना सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। मैंने कभी ये नहीं बोला अरे यार वो तो दिल्ली में है, मैं तो बंबई में बैठा हूं, अरे अगर बंबई में होता तो मैं क्लास करता। बंबई हो, दिल्ली हो, चाइना हो, दुबई हो, श्रीलंका हो, मैंने जाके प्रोग्राम किया, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट का अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं किया, और मैंने कभी कोई बहाने नहीं दिए परफॉर्मेंस निकालने के लिए। और माय डियर फ्रेंड्स, इट इज 37 years of relentless journey of excellence। 37 साल से यह जर्नी चल रहा है। मुझे बताइए माय डियर फ्रेंड्स, was this a long journey or a short journey? मेरे को बताइए ये लॉन्ग जर्नी रहा है कि शॉर्ट जर्नी रहा है? एल लिखना लॉन्ग और एस लिखना शॉर्ट, क्या ये शॉर्ट जर्नी रहा है मेरे जीवन का यहां तक का पहुंचना? क्या ये लॉन्ग जर्नी रहा है कि शॉर्ट जर्नी रहा? सभी ने कहा ये एक लॉन्ग जर्नी रहा है, ये एक लॉन्ग जर्नी रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत लंबा जर्नी रहा है। यू नो इट हैज बीन अ लॉन्ग जर्नी। सो मैं आपसे जब पूछा कि क्या ये शॉर्ट जर्नी था, लॉन्ग जर्नी था, आपने कहा ये लॉन्ग जर्नी था। क्या लॉन्ग जर्नी के सिवाय और कोई चारा है अपने पास? क्या लॉन्ग जर्नी के सिवाय अपने पास चारा है? यस और नो। ये पूरा जर्नी को जो मैंने पूरा मैच्योरिटी कंटिन्यूम बताया, ये जर्नी लॉन्ग जर्नी के सिवाय और कोई चारा है अपने पास? यस और नो? यस और नो? नो, बिल्कुल कोई चारा नहीं है। हमें ये सीखना ही पड़ेगा और उस टीचर को सिखाना ही पड़ेगा, और टीचर को सिखाने के पहले खुद को